दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आज के वीडियो में देखेंगे जैसा कि मैं आप सभी को फिजिक्स सब्सिडरी का ग्रुप ए का टॉप 10 क्वेश्चन करवाई हुई थी, उसका सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है। हम लोग 4 वीडियोस देख चुके हैं। पहला लेक्चर में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन देखे थे, दूसरा लेक्चर में हम लोग यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी समझे थे, तीसरा वीडियो में रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट देखे थे और चौथा वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? मास वेरिएशन विथ वेलोसिटी का डेरिवेशन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वाटर केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन डिड्यूस दिस लॉ। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी, ये इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोज होंगे ना फिजिक्स सब्सिडरी के ही होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन का ही होगा, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कॉन्फिडेंस होकर एग्जाम देके एग्जाम देने जाइएगा। आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए पहले हम लोग जानेंगे क्या केपलर लॉ का, मोशन का जो केपलर लॉ है उसका लॉ क्या क्या है। तो केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, देयर आर 3 लॉज फॉर्मुलेटेड बाय केपलर लॉ। केपलर मतलब 3 लॉ जो है ना वो दिया गया केपलर के द्वारा, उसको जाना जाता है किसके नाम से? केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से। पहला क्या है? ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। मतलब देखिए केपलर जो थे ना सभी बोल रहे थे क्या कि जो हम लोग का प्लैनेट रिवॉल्व करता है वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केपलर के द्वारा बोला गया हुआ है जो हम लोग का प्लैनेट होता है ना सन के अराउंड जो रोटेट करता है वो हम लोगों का उसका जो पाथ होता है ना वो इलिप्टिकल होता है। जो मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा इलिप्स के बारे में, इलिप्स क्या होता है, इसका फोकाई क्या होता है, इसका क्या मतलब कि सब कुछ इसके बारे में पता होगा। इसका मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, ये सारी बात पता होगी। लेकिन अगर उनका मैथ्स ऑनर्स नहीं है तो उनको ये सभी पता नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, टेंशन मत लीजिए। क्या कहता है केपलर लॉ? पहला बोलता है क्या? ऑल प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट है, रिवॉल्व अराउंड द सन इन क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब वो जो सन के चारों तरफ चक्कर काटता है वो इलिप्टिकल पाथ में होता है और सन जो होता है उसके एक इलिप्स के फोकस पे होता है। सन कहाँ पाया जाता है? इलिप्स के फोकस पे। तो ये है हम लोगों का इलिप्स है, यहाँ पे फोकस होता है। फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है यहाँ पे AE, ऐसे डायग्राम में तो अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, मैं यहीं से पॉइंट आउट करके आप लोगों को बताती हूँ। ये हम लोगों का फोकस है AE, और -AE, ओके। और ये हम लोग का जो एक्स एक्सिस है ये हम लोग का मेजर एक्सिस है, ये जो है हम लोग का माइनर एक्सिस है। ये पूरा मेजर एक्सिस जो होता है वो 2a के बराबर होता है और ये सेमी मेजर एक्सिस जो होता है वो हम लोग का a के बराबर होता है और सेमी माइनर एक्सिस हम लोग का b के बराबर होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो आप लोग को याद रखना है, ये वाला। इलिप्स के कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को ये रिलेशन पता होना चाहिए, कौन सा? b² = a² × 1 - e²। ये सारी बातें हैं। ई इसेंट्रिसिटी होता है, बस इतना आप लोग डायग्राम समझ लिए बहुत है। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? इलिप्स का इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² = a। हम लोग सारी बातें समझ गए। अब चले हम लोग आगे। तो देखिए क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ प्लैनेट इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ, दे कवर्ड इलिप्टिकल पाथ एंड ड्यू टू दिस प्लैनेट इज एवर वेरी क्लोज एंड वेरी फार। तो देखिए इसकी वजह से जो हम लोगों का क्या बोलते हैं, जो क्या है ये प्लैनेट जो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, ये हम लोग का इलिप्टिकल पाथ में करता है ना। तो यहाँ पे सन है तो कभी कभी होता है क्या, ये हम लोग के बहुत नज़दीक होता है और कभी कभी ये क्या होता है हम लोग को बहुत दूर होता है। तो इसके कभी कभी जो अगर बात किया जाए क्या, दे कवर्ड एंड ड्यू टू दिस प्लैनेट इज एवर वेरी क्लोज एंड वेरी फार। तो कभी कभी इसका स्पीड जो होता है वो बहुत स्लो होता है और कभी कभी इसका स्पीड जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। जब नज़दीक में होता है प्लैनेट सन के नज़दीक, यहाँ पे सन है और यहाँ पे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, जब प्लैनेट सन के क्लोजेस्ट होता है ना तो इसका स्पीड जो है ना वो हम लोगों का क्या होता है? कम होता है। ओके, प्लैनेट जो होता है, मैं शायद उल्टा बोल गई थी, प्लैनेट जो होता है जब सन के क्लोजेस्ट होता है ना तो उसका स्पीड हम लोग का कम होता है और जब प्लैनेट दूर होता है तो उसका स्पीड हम लोगों का ज़्यादा होता है। डिस्टेंस कवर बाय दिस। देखिए मैं अच्छे तरीके से समझाना चाहती हूँ। अगर मैं देखिए डायग्राम से समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। ये हम लोग का है और हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है ये वाला। तो हम लोग देखिए ये पूरा A है और ये मतलब कि
सेंटर से फोकस की दूरी क्या है, ए ई, तो इसलिए ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ई, तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, ए इंटू वन माइनस ई। कब ये हम लोग का देखिए ये है ना आर इक्वल टू ए इंटू वन माइनस ई, तो इससे क्लोजेस्ट कोई भी प्लानेट नहीं आ सकता है। ओके, इसको हम लोग पेरिजी और पेरिफेलियन के नाम से भी जानते हैं। और जब सन सबसे ज़्यादा दूर होगा तो इससे ज़्यादा दूर देखिए हम लोग का प्लानेट जो है ना वो इससे कम नज़दीक नहीं आ सकता और इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। इतना समझ गए। चलिए अब हम लोग का केपलर सेकेंड लॉ है। केपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है, प्लानेट डू नॉट रिवॉल्विंग सन विथ कांस्टेंट स्पीड। हम लोग देखिए केपलर फर्स्ट लॉ में क्या देखे, केपलर फर्स्ट लॉ में देखिए क्या हम लोग का इलिप्टिकल पाथ होता है और इलिप्टिकल पाथ होने की वजह से कभी इसका स्पीड ज़्यादा होगा और कभी कम होगा। जब ये हम लोग का पास में होगा तो इसका स्पीड कम होगा और दूर होगा मतलब तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा। कब क्या होगा ये हम लोग अभी सेकेंड लॉ में समझेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए प्लानेट डू नॉट रिवॉल्व सन विथ कांस्टेंट स्पीड। जो हम लोग का कांस्टेंट स्पीड से जो है ना वो प्लानेट रिवॉल्व नहीं करता है। वो तो पहले ही पता चल गया था जब इसका पाथ पता चला था क्या इलिप्टिकल है, तो ये हम लोग का कांस्टेंट इसका स्पीड नहीं रहता है। तो देखिए प्लानेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज़ नियर टू द सन। देखिए क्या है सेकेंड लॉ से समझिए, जो हम लोग का प्लानेट है ना वो फास्ट मूव करता है जब सन के नज़दीक होता है और स्लो करता है कब, जब सन से दूर रहता है। तो द एरियल वेलोसिटी, देखिए अगर एक लाइन में समझना चाहिएगा केपलर सेकेंड लॉ, अगर को कुछ याद नहीं रखना चाहते तो बस एक लाइन समझिए क्या एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। प्लानेट का एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगर आप लोगों से कोई भी पूछेगा केपलर सेकेंड लॉ क्या होता है तो सीधे बोलिएगा द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लानेट इज कांस्टेंट। और एरियल वेलोसिटी क्या होता है, डी ए अपॉन डी टी। ओके, एरियल वेलोसिटी क्या होता है, डी ए अपॉन डी टी। मतलब प्लानेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ओके, मतलब कि बराबर टाइम के लिए वो बराबर एरिया को स्वीप करता है। डी ए अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट होता है, मतलब ए वन अपॉन ए टू और ए टू अपॉन टी टू इक्वल होता है ए थ्री अपन टी थ्री का। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है वो मतलब कि इसका मार्किंग स्कीम की बात किया जाए तो एक क्वेश्चन का कितना नंबर होता है। देखिए टोटल 6 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना होता है और आप लोगों के 75 नंबर के एग्जाम होते हैं। तो मतलब 6 कम 6 और 6 कम 6 हुआ 1 5, मतलब कि लगभग 12-13 नंबर का, 12 छक्के 72। हाँ, तो लगभग मान सकते हैं कि आप 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 12 नंबर के लिए थोड़ा सा 12 नंबर वाला काम भी तो करना होगा, तभी तो दिया जाएगा ना 12 नंबर। तो इसका प्रूफ भी कर देंगे। तो देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग को तो पहला लॉ से हम लोग को पता है क्या, ये जो हम लोगों का इसका जो हम लोग का रिवॉल्व करता है वो इलिप्टिकल पाथ में करता है। ओके, और हम लोग क्या मान लिए, यहाँ पे हम लोगों का एक पॉइंट पी है और यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे हम लोग का सन है। तो सन से यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आर हो जाएगा। और ये मान लिए क्या, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये थोड़ा सा मूव किया है और ये दोनों को आपस में मिला लेंगे। ओके, और ये किससे मूव कर रहा है, बी से, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आर होगा और ये दोनों के बीच जो एंगल होगा वो थीटा होगा। ऐसे डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे तरीके से क्या क्या है। ये हम लोग का यहाँ पे सन है, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और इस दोनों को मिलाएंगे जो कि आर है। ओके, और इसको आगे बढ़ा दिए तो ये हम लोग का आर है। और यहाँ पे आप लोग ये वाला इसका काम नहीं है। यहाँ पे देखिए प्लैनेट मूव्स फॉर टाइम डी टी, हम लोग क्या माने वो डी टी टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए, बहुत ही छोटे टाइम के लिए प्लैनेट मूव किया। ओके, और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो देखिए वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और डी टी टाइम के लिए कर रहा है तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी डी टी हो जाएगा। ओके, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है डी टी टाइम के लिए तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो वी टी डिस्टेंस कवर किया है। ओके, तो चलिए यहाँ तक समझ गए। अब ये जो हम लोग का डायग्राम है इसको हम लोग जूम करके बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ओके, वो ये वाला उठा के ले आते हैं बाहर। चलिए यहाँ पे ले आए हम लोग, इसको जूम करके उठा के। ये हम लोगों का क्या था, ये है हम लोगों का, सॉरी ये है, ये हम लोग का आर था, इसको बाहर निकाले थे, ये थीटा था। और ये हम लोग का ये जो है ये एच हाइट है और ये जो हम लोग का बी डी टी डिस्टेंस के लिए मूव किया था। और ये जो हम लोग का ये एंगल था वो थीटा था, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से हम लोग साइन 180 माइनस थीटा निकाल सकते हैं। साइन 180 साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पी अपॉन एच होता है। तो इसका पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा एच, और पी अपॉन एच होता है तो पी हो जाएगा एच, और एच जो है वो वी डी टी है। तो यहाँ से हम लोग का एच का जो वैल्यू आएगा वो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लोगों का वी डी टी साइन थीटा। समझ में आया। जो मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों को इलिप्टिकल पाथ में बनाई हूँ डी टी टाइम के लिए कवर डिस्टेंस करके वी वेलोसिटी से मूव करा के,
उसी का डायग्राम बनाया गया हुआ है, वहाँ से एच का वैल्यू हम लोग का ये आया है। अब एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है, इसका बेस है आर, हाइट क्या है एच जो कि निकाले हैं। तो यहाँ से हम लोग का एरिया छोटे मतलब कि डी छोटे टाइम के लिए जो एरिया होगा वो छोटा एरिया ही होगा, मतलब डी होगा। तो हम लोग का डी यहाँ से क्या आया 1/2 इंटू आर इंटू वी डी टी साइन थीटा। अब हम लोग को एक बात बताती हूँ, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है कब, जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। ओके, देखिए लीनियर मोमेंटम नहीं कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, आप लोग मैकेनिक्स में क्लास 11th में भी पढ़े होंगे क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। आर और हम लोग का ये आर और एफ के बीच में अगर मैं आर इधर है एफ इधर है तो हम लोग का एंगल जो है 180 है। तो नेट टॉर्क 0 आ गया। अगर नेट टॉर्क 0 आता है तो हम लोग का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ओके, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो चलिए यहाँ से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, पी क्या होता है एम बी मतलब आर एम बी, आर क्रॉस एम बी और ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा। तो हम लोग का यहाँ से आ गया एल इक्वल टू आर एम बी साइन थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 डी ए इक्वल टू हम लोग को आया था क्या 1/2 इंटू आर बी डी टी साइन थीटा आ जाएगा। तो हम लोग एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये ऊपर वाला जो है ना वो एल के बराबर आ गया। तो डी ए अपॉन डी टी क्या आ गया एल अपॉन 2a। और एल मैं पहले ही बताई हूँ क्या, अगर नेट टॉर्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो ये हम लोग का कांस्टेंट है। और एम मास ऑफ सन जो होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा, मतलब ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो डी ए बाई डी टी यहाँ से क्या आ गया कांस्टेंट आ गया यूजिंग 2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग का इस तरीके से सेकेंड लॉ प्रूफ होता है। क्या सेकेंड लॉ क्या था, एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज कांस्टेंट, मतलब डी ए अपॉन डी टी अपॉन कांस्टेंट। और हम लोग इस तरीके से प्रूफ कर लिए क्या डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या करना था आप लोग को समझ में आया, आप लोगों को कुछ नहीं करना था, आप लोग को छोटे टाइम के लिए मतलब कि डी ए निकाल लेना था छोटे टाइम के लिए। और डी ए जब निकल गया है तो डी ए अपॉन डी टी निकाल के हम लोग देख लिए क्या कांस्टेंट आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि केपलर थर्ड लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ समझ गए क्या, जो हम लोग का प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ क्लोज्ड इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज एट वन फोकस। केपलर सेकेंड लॉ क्या दी, एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज कांस्टेंट। और डिराइव कैसे किए हैं, हम लोग छोटा ऐसा एरिया निकाल लिए हैं और उसको हम लोग डी ए अपॉन डी टी निकाल लिए और देखे क्या वो कांस्टेंट है। ओके, और एक कंसेप्ट इसमें यूज किए क्या, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है जब नेट टॉर्क 0 हो। तो अब चलिए देखेंगे केपलर थर्ड लॉ। देखिए ये अगर ये क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ इसको मत छोड़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इजी भी है बहुत। ओके, बहुत इजी लग रहा है मुझे ये। केपलर थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। समझिए क्या बोल रहा है, हम लोगों का जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है ए, तो इसका क्यूब मतलब टी ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए केपलर सेकेंड लॉ से क्या आया था, केपलर सेकेंड लॉ से आया था हम लोग को डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू है किसके L/2m के। और डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा हम लोगों का, कंप्लीट रेगुलेशन के लिए जो हम लोग का एरिया शिफ्ट होता है, इलिप्स का एरिया जो होता है हम लोग का वो पाई ए बी के बराबर होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पहले से नहीं पता होगा, एरिया ऑफ इलिप्स जो होता है ना वो पाई ए बी के बराबर होता है। तो हम लोग का अगर एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी के बराबर है, ओके, और टी टाइम के लिए जो हम लोगों का इसका डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा पाई ए बी अपॉन टी, और ये किसके बराबर है L/2m के बराबर है। तो बस हम लोग इसी का यूज करके ये हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है हम लोगों का आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आर क्रॉस पी, पी क्या होता है mv1। ओके, तो आर मतलब कि इसके लिए r1 mv1, तो यहाँ से r1 क्या आएगा r1 होता है हम लोग का a प्लस ए ही। तो हम लोग का v1 जो होता है ना, ये आप लोग याद रखिएगा क्या, v1 का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, v1 का फॉर्मूला होता है हम लोग का g/ms अपॉन a, और ऊपर आएगा 1 - e और नीचे आएगा 1 + e। ये आप लोग को याद नहीं रहेगा, नीचे 1 - मतलब कि ये ऊपर कौन होता है नीचे कौन होता है, v1 v2 में एक ही तरह फार्मूला होता है, बस ये दोनों इंटरचेंज होता है। तो देखिए कैसे याद रखना है, v1 जो है वो नज़दीक में है, नज़दीक में है तो मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, इसका स्पीड क्या होगा, अगर नज़दीक में है तो इसका स्पीड कम होगा, अगर कम होगा तो नीचे वाला टर्म को बड़ा होना होगा। तो नीचे वाला बड़ा कब होगा, जब 1 + e होगा। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे क्या, v1 का जो स्पीड है वो हम लोग का क्या हो जाता है g/ms अपॉन a √1 - e, मतलब कि टोटल में 1 √ था, यहाँ से देख लीजिए 1 - e अपॉन 1 + e। तो v1 यहाँ से यूज करना होगा। ओके, यहाँ से देखिए पाई ए बी अपॉन टी इक्वल टू L/2m है। तो यहाँ से क्या है पाई ए बी अपॉन टी, और r इक्वल टू क्या लिखे हम लोग,
और ये जो हम लोग का L/2m है ना, वो हम लोग का क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ओके, तो हम लोग का देखिए एल जो होता है ना, एल हम लोग का एंगुलर मोमेंटम है। तो एल क्या होता है, आर क्रॉस पी। तो एल के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यही आर, मतलब कि ये पूरा टर्म जो है ना वही लिखेंगे, आर इंटू, देखिए मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, मुझे लग रहा है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस एम भी। ओके, तो हम लोग का यहाँ R1 है और यहाँ एम भी 1 है। R1 क्या होता है, a इंटू 1+e, और V1 क्या होता है, अभी मैं फॉर्मूला से बताई, G(ms) अपॉन a और 1 - e अपॉन 1+a। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, और हम लोग स्क्वायर करने के बाद ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, का b² की जगह पे a² इंटू 1 - a² रखेंगे। मैं पहले ही बताई थी क्या, इलिप्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बिना रिलेशन के सॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये रिलेशन मैं पहले बता दी थी। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को जो आता है वो क्या आता है, t² = π² AQ/G(ms)। तो आप लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, g तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ms मतलब मास ऑफ सन जो होता है वो कांस्टेंट ही होता है। तो हम लोग को क्या आया यहाँ से, देखिए ये वाला टर्म कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो हम लोग का t² किसके बराबर आया, AQ के। और इस तरीके से हम लोग का केपलर्स थर्ड लॉ भी प्रूफ होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं, माइकलसन-मोर्लey एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो मैं फिर से भी आप लोग को इसको बताऊंगी, क्योंकि जितना बार मैं बताऊंगी उतना बार आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ओके, इस वीडियो में क्या देखें, इस वीडियो में हम लोग देखें स्टेट एंड प्रूफ केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।